आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 जिसका टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट। आज हम जानेंगे कि पौधों के कितने प्रकार होते हैं और उनके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे कैसे दिखते हैं, कैसे खड़े रहते हैं और कैसे खाना बनाते हैं? पौधे भी हमारी तरह जीवित होते हैं, वो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं और अपने लिए खाना भी खुद बनाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में इनकी जड़ें हैं, ये हो गया इसका तना स्टेम, ये हो गया लीफ, ये हो गया आपका फ्लावर वाला पार्ट। अब टाइप्स ऑफ प्लांट की बात करें तो मेनली जो है 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स जो है ये छोटे पौधे होते हैं, यूजुअली शॉर्ट होते हैं और इसमें जो ब्रांचेस है ना वो काफ़ी कम होते हैं। ये हरे होते हैं और इनका जो तना होता है वो काफ़ी कोमल होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मिंट, स्पेंच, जिसे हम पुदीना और पालक भी बोलते हैं। दूसरा आ गया आपका सर्ब्स। सर्ब्स जो होता है इसका तना जो है वो काफ़ी सख्त होता है और बहुत मोटा नहीं होता है। शाखाएं जो है तने के नीचे वाले भाग से निकलती है इसमें। इसका एग्जाम्पल आप रोल देख सकते हैं, हिबिस्कस जिसको गुड़हल भी बोलते हैं हम। अब ट्रीज की बात करें तो ट्रीज जो है ये बहुत ऊंचे और मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल और मजबूत भी होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक भी होते हैं। और इनकी जो शाखाएं हैं ऊपरी भाग में होती है, ब्रांचेज इसके अपर पार्ट में होती है। और जैसे कि आप अपने आसपास एग्जांपल देख सकते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री। ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्लांट, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिसको इस कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स जो है, क्रीपर्स को हम लोग लताएं बोलते हैं। इसके जो है तने काफ़ी वीक होते हैं और कमज़ोर होते हैं और ये खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ये जो है ज़मीन पर फैलते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पंपकिन, वाटरमेलन। अब क्लाइंबर की बात करें तो क्लाइंबर, जिसे बेल भी बोलते हैं, ये पौधे किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, जैसे कि पी प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम प्लांट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेम, उसकी बात करते हैं। स्टेम जो है क्या करता है, तो वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर का मूवमेंट होता है रूट से लेकर के लीफ तक का, तो उसमें ये मदद करता है। वाटर के साथ ये मिनरल्स को भी लीव्स और अदर पार्ट्स प्लांट का जो होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करें लीव्स की। लीफ की बात करें तो लीफ के जो है डिफरेंट पार्ट, जिसमें आता है आपका पेटियोल आएगा, लैमिना, पेटियोल, लैमिना, वेंस, मिडरिब, लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट, पैरेलल वेनेशन। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पेटियोल क्या है, जो ये आप बड़ा सा पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, जो कि लीफ और स्टेम को कनेक्ट करता है, उसको पेटियोल बोलते हैं। जो लैमिना हो गया, जो ये ब्रॉड सा पार्ट आप देख रहे हैं, इसको लैमिना बोलेंगे। और जो ये वेन्स है, जिसे सिराई भी बोलते हैं, इसमें दिख रही हैं, ये जो ऐसे लंबे लंबे हैं, इसको वेन्स बोलेंगे। जो मिडरिब है, इसके बीच में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन जा रहा है ना, इसको बोलते हैं मिडरिब। और रेटिकुलेट क्या होता है, रेटिकुलेट होता है कि नेट लाइक जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ना दोनों साइड में, उसको रेटिकुलेट बोलते हैं। और पैरेलल वेनेशन आप इसमें देख सकते हैं, जो वेन ऐसे पैरेलली जाता हो उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि लीफ से जो वाटर बाहर जाता है वेपर के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। तो इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो है सूर्य की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बनाती है। ये प्रिपेयर करती है फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। किसके मदद से, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होता है। अब बात करते हैं रूट्स की। रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या करता है, तो पौधे को मिट्टी में पकड़ के रखता है रूट। अब बात करते हैं, दो टाइप्स के रूट्स होते हैं बेसिकली, तो टैप रूट जो मेन रूट होता है और लेटरल रूट जो स्मॉलर रूट्स होते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये हो गया आपका टैप रूट, और ये दूसरा होता है फाइब्रस रूट। इसमें आप फाइब्रस रूट देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, तो रूट्स करता क्या है, तो रूट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को सॉइल से, और स्टेम के थ्रू ये लीव्स और अदर पार्ट्स तक पहुंचता है वाटर और मिनरल्स। अब कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि कैरट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप। आप इधर इसका इमेज भी देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब आता है फ्लावर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। तो फ्लावर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो फ्लावर इंपॉर्टेंट होता है पौधे के प्रजनन के लिए जरूरी होता है। तो उसमें अब फ्लावर्स के पार्ट्स देखें तो इसमें आता है पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, पिस्टिल्स। तो पेटल्स जो ये ब्राइटली कलर्ड है ना, ये जो आप बड़ा बड़ा देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये जो होता है ये पेटल होता है, और ये जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसको कलरफुल, इसका जो कलर होता है वो कलरफुल होता है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। उसके बाद सेपल्स की बात करें तो ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है पेटल्स के नीचे होता है, ये हो गया आपका सेपल्स, जो कि बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब स्टैमेन की बात करें तो ये मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का, ठीक है। जो ये येलो वाला आप देख रहे होंगे ये स्टैमेन हुआ, इसका दो पार्ट होता है, ऊपर में होता है एंथर, और जो ये इसका फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर रहता है ये फिलामेंट हो जाता है, और दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं स्टैमेन, इसको बोला जाता है, जो कि मेल पार्ट होता है। और पिस्टिल की बात करें तो ये फीमेल पार्ट होता है, जो कि ओवरी कंटेन करता है। तो पिस्टिल को ही कार्पेल भी बोलते हैं। इसमें तीन पार्ट ये कंटेन करता है, पिस्टिल, स्टिग्मा जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है ये वाला, उसके बाद स्टाइल जो ये डक्ट होता है, और उसके बाद ओवरी जो सबसे लोअर पार्ट में रहता है पिस्टिल के। और ये जो पिस्टिल ओवरी कंटेन करता है, ओवरी के इनसाइड जो होता है स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओव्यूल बोलते हैं हम। तो आज हमने सीखा कि पौधों के कितने प्रकार होते हैं, उनके कौन कौन से भाग होते हैं और क्या काम करते हैं। हर भाग पौधे के लिए ज़रूरी है, जड़, तना, पत्ती, फूल सब मिलकर इसे जिंदा रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले यूनिट में।